अस्थमा कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ अस्थमा, क्या ये चीजें हमें पता होनी जरूरी है अगर हम अस्थमा फेस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप अस्थमा फेस कर रहे हैं तो ऐसे में आपको टाइप्स ऑफ अस्थमा पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी बीमारी को सही से डायग्नोस नहीं करेंगे तो आप उसका कहीं से भी ट्रीटमेंट ले लें, आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। जहां आपकी बीमारी सही डायग्नोस होगी, जहां आपकी बीमारी का रूट कॉज पता चल जाएगा, वहीं आपका ट्रीटमेंट बहुत स्पीडली आप पर असर दिखाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का अस्थमा फेस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो अस्थमा के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक एलर्जिक अस्थमा, दूसरा होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा में कुछ एलर्जेंस हमारे एयरवेज में जाकर सूजन और म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं। ये एलर्जन डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, साथ ही पैट के डेंडर, अगर आपके यहाँ कुत्ता आपने पाल रखा है या बिल्ली पाल रखी है तो इनके जो बच्चे भी होते हैं वो भी पाल रखे हैं, तो उनके जो छोटे छोटे बाल होते हैं उससे भी कई बार अस्थमा बन जाता है। इसी तरीके से कॉकरोचेस के डेंडर से भी अस्थमा बन सकता है। तो ये कुछ एलर्जन की तरह काम करते हैं, और जहां एलर्जन की वजह से आपके एयरवेज में सूजन आई होती है उसको हम एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। इसको कुछ और सब पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है, वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको। साथ ही साथ नॉन एलर्जिक अस्थमा ऐसा होता है जिसके अंदर एलर्जन आपके एयरवेज में सूजन का कारण नहीं होते, लेकिन जो इरिटेंट्स होते हैं, जैसे आपका स्मोकिंग करते हैं आप तो इसकी वजह से आपका अस्थमा बन सकता है, या फिर आप किसी ऑफिस में ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो उससे अस्थमा बन सकता है, या परफ्यूम्स की जो स्मेल होती है उससे अस्थमा डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ इवन कहीं आपको नया नया पेंट हुआ है तो उसकी जो स्मेल आती है उसकी वजह से भी अस्थमा डेवलप होता है, तो वो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है। ये सब पता चलता है पेशेंट से बात करने के बाद। अब बात करते हैं अगले अस्थमा के टाइप्स की। तो मेनली ये दो टाइप होते हैं, अब इनके कुछ सब टाइप्स हो जाते हैं, जैसे अडल्ट ऑनसेट अस्थमा। अडल्ट ऑनसेट अस्थमा एक ऐसा टाइप है जिसमें अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 से ज्यादा है और उसे अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो एलर्जेंस की वजह से हो सकता है, इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से अगर उनके शरीर में अस्थमा डेवलप होता है, खांसी आती है, बार बार म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस कर रहे हो और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जनरली हमें देखने को मिलता है केमिकल की स्मेल से या केमिकल के टच की वजह से, आने की वजह से अस्थमा डेवलप होता है। इसको अडल्ट ऑनसेट अस्थमा बोलते हैं। हालांकि नॉर्मल सिनेरियो में हम देखें तो चाइल्डहुड अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपका एक सब टाइप होता है चाइल्डहुड अस्थमा। चाइल्डहुड अस्थमा में बचपन से ही बच्चे को अस्थमा की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी बार बार आती है, अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं बच्चा सही से नहीं परफॉर्म कर पाता, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जनरली हमें देखने को मिलता है बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से एयरवेज में सूजन आ जाती है और बलगम का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अस्थमा का एक टाइप होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा जैसा इसका नाम है इससे ही क्लियर होता है, ये आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या प्लांट बेस्ड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट बेस्ड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पर जो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है उससे आपके शरीर में अस्थमा डेवलप हुआ है, तो उसको ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं। ऐसे ही सीजनल अस्थमा होता है, ये अस्थमा जनरली क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। जब आपको पूरे साल में सर्दियों के मौसम में हो सकता है, गर्मियों के मौसम में हो सकता है, या जब मौसम बदल रहा होता है उस दौरान अस्थमा के अटैक आते हैं, तो ये सीजनल अस्थमा में आता है। आप पूरे साल ठीक रहते हैं लेकिन जैसे ही सर्दियां आने वाली होती हैं आपको अस्थमा अटैक आने लग जाते हैं, तो इसको सीजनल अस्थमा बोलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही फिर इसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो ये है अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप। इसके अंदर पेशेंट के अंदर अस्थमा डेवलप होता है, साथ ही साथ सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी डेवलप हो जाती है। ये दोनों डिजीज एक साथ होती हैं, इसी वजह से इसको अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप बोला जाता है। इसके साथ साथ एक अस्थमा होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी जब आप वर्कआउट करते हैं, जिम में जाकर जिमिंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और जब आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, और ये तकलीफ आपकी जनरली आपको जब भी महसूस होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, तो यहाँ पर पता चलता है कि आपको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है, यानी आपकी जो अस्थमा का रूट कॉज है वो एक्सरसाइज करना है, तो फिर इस पर काम करा जाता है। इसके बाद अस्थमा का एक टाइप होता है नॉक्टर्नल अस्थमा, यानी रात का अस्थमा। इस समय पेशेंट पूरे दिन में बिल्कुल हेल्दी महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो रात को सोते हैं तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ,
खांसी, बलगम बहुत ज़्यादा बनता है उनके शरीर में, ऐसा महसूस होने लग जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेस हो रही है, उनकी चेस्ट जकड़ी-जकड़ी महसूस होती है। तो ये होता है रात का अस्थमा, जिसे हम बोलते हैं नॉक्टर्नल अस्थमा। और इसका कारण भी ये रहता है, जैसे आप रात को लेटते हैं तो कई बार अस्थमा पेशेंट्स के शरीर में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है और ये फ्लूइड उनके लंग्स तक आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। तो ये होता है रात का अस्थमा। अगर आप इनमें से किसी भी टाइप का अस्थमा फेस कर रहे हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से कांटेक्ट करें और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप देरी करते हैं इसका ट्रीटमेंट लेने में तो हो सकता है ये डिजीज अभी जो कि छोटी लग रही है आपको, ये आगे चलकर और बड़ी बन जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपने अस्थमा का सही इलाज लें। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन एरिया में जाकर कुछ टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि अस्थमा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। कई अस्थमा के पेशेंट हैं जो बिल्कुल ठीक है, वो टेस्टिमोनियल में आपके लिए क्या बोल रहे हैं आप उसे जरूर सुने। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में अब भी कोई सवाल है अस्थमा को लेकर तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमें बता सकते हैं।